Student, welcome to my YouTube channel. So next topic is hybridization. तो hybridization very important topic है chemical bonding chapter का. So hybridization concept पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था. किस लिए इंट्रोड्यूस किया था? कि हम मॉलिक्यूल्स की शेप को अंडरस्टैंड करें. तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये फिनोमेना कैसे आया ये डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की. तो हमने कार्बन की एग्जांपल ली है. कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और कन्फिग्रेशन इज़ 1s2 2s2 2p2. तो ऐसे रिप्रेजेंट किया है. 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो अनपेयर्ड कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन. अगर अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन की वैलेंसी भी 2 होनी चाहिए. दैट मीन कार्बन की बॉन्ड कैपेसिटी जो कार्बन बॉन्ड बनाएगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा. तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने चाहिए, इसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए. बट असल में क्या होता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं लाइक दिस. तो ये 4 बॉन्ड कैसे बनते हैं ये हम पढ़ेंगे प्रमोशन कंसेप्ट के थ्रू. प्रमोशन कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे कार्बन की वैलेंसी टेट्रावेलेंट है दैट इज़ 4 है, तो इसमें 2s से इलेक्ट्रॉन एक जंप करके 2p में चला जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन कंसेप्ट. अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड तो ये होगी एक्साइटेड स्टेट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2p में शिफ्ट हुआ. इस 4 अनपेयर्ड के साथ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन एक 2s के साथ बॉन्ड बनाएगा और बाकी 3 2p के साथ. तो अगर एक 2s के साथ बॉन्ड बन रहा है और बाकी 2p के साथ बॉन्ड बन रहे हैं दैट इज़ px py एंड pz, तो इनमें जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ अनइक्वल होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए. बट ये बॉन्ड लेंथ सभी इक्वल होती हैं. और अगर इनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. थ्योरेटिकली हम जब देखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम CH4 का, बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कार्बन में सभी बॉन्ड लेंथ अनइक्वल होनी चाहिए बट इक्वल होती हैं. और कार्बन का जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बना होगा ये HCH एंगल, ये 90 डिग्री होना चाहिए बट ये 90 डिग्री नहीं होता. तो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू. ये समझते हैं क्या कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल होने का कारण क्या है. तो ये है s ऑर्बिटल जिसमें 1 अनपेयर्ड है, ये p है जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो जब बिफोर बाइंडिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले इन ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग होती है, इन ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग होती है. तो ये मिक्सिंग क्यों हो रही है? जो s वाला है वो p के साथ बाइंड करके 4 आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगा, 4 आइडेंटिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा जिनकी एनर्जी सेम होएगी. अब ये मिक्सिंग क्यों कर रहे हैं आपस में? तो ऑर्बिटल्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है. जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है और ये डायरेक्शन लेस होता है, डायरेक्शन लेस होता है. जो p ऑर्बिटल है वो डंबल शेप होता है
बट इसकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट है। एस अगर पी के साथ बाइंड कर जाए उसे डायरेक्शन मिल जाएगी, अगर पी एस के साथ बाइंड कर जाए उसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2p है। 2p और एस की एनर्जी सेम नहीं होती, तो ये दोनों आपस में बाइंड करके एक इंटरमीडिएट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं जो कि स्टेबल होते हैं। तो जब इनकी मिक्सिंग हुई जिसे हम बोलेंगे sp मिक्सिंग, तो 4 आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स आए जिनकी एनर्जी सेम थी और ये स्टेबल थे एज कंपेयर टू दिस। तो इस टाइप के ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अगर ये 4 आइडेंटिकल्स हैं, जब 4 हाइड्रोजन इनके साथ बाइंड करेंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ सेम आएगी और एंगल पे ये अरेंज करेंगे 109 डिग्री पे। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हम कंडीशंस पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की और कैरेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिडाइजेशन के। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाइंड करेंगे, कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। जैसे हमने कार्बन में देखा था, कार्बन के 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन करके टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे थे। जितने कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। सेकंड इज एनर्जी एंड जो साइज होता है, शेप होती है ऑर्बिटल्स की। जैसे ये ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो सेम होएगा। इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सेम होएगी। थर्ड जो है, मोर स्टेबल होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के द्वारा बॉन्ड बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लास्ट वन, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें डायरेक्शन आ जाती है और स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक प्रॉपर डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जिससे हम मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम कंडीशन पढ़ेंगे। इज कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में ओनली वो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। कंडीशन है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाइंड करते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। जैसे 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसलिए इनकी sp मिक्सिंग होती है। थर्ड ये है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एसेंशियल कंडीशन। किसी में प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है और किसी में प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती। कंडीशन है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, कि जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिसिपेट करेंगे, और इसके साथ फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।